वरना एक चैनल वाला तो हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर मेरे पीछे पड़ा होगा। इतना फेमस कर दिया उसने कि हम जानते ही नहीं थे कि क्या था। बार बार उसमें दे रहा ममता का मौलाना। पता नहीं उसको कौन सी तकरीर मिल गई मेरी, क्या ममता का मौलाना, ममता का मौलाना, चीख रहा चिल्ला रहा ममता का मौलाना। अच्छा हुआ कि ममता का मौलाना कह रहा, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिन बाद कहने लगे मौलाना की ममता। डर लगता है इन लोगों से। एक बार तो ऐसा, मैं सुन रहा हूं चैनल खबर, मैं बंगाली में हूं, भुलकी के इलाके में मेरी तकरीर थी, मैं सुन रहा हूं, मैंने देखा क्या बड़ा बड़ा तकरीर कहीं की है, भीड़ कहीं की है और झंडा कहीं और का लगा हुआ है। हर तरीके से काट के जोड़ के, कहते नहीं आधी ईंट आधा खंबा इधर लाया, इसे जोड़ दिया, कहते नहीं हेमवती ने लाके जोड़ा खंबा, वही सब उसने किया। आधी ईंट आधा रोड़ा, हेमवती ने लाके जोड़ा खंबा, हेमवती ने जोड़ा खंबा, यही सारी मिसालें उसकी हैं। तकरीर मेरी एनआरसी पे हुई, सीए पर, मालदा में, कलियाचक के इलाके में। कब हुई? पिछली साल। और दिखा रहा है ममता के बोर्ड से। क्या मामला है इसका? और भीड़ दिखला रहा है हैदराबाद की। वो ओवैसी सीए और एनआरसी पे कुछ कर रहे होंगे तो उसकी भीड़ हम इसमें दिखा रहा है। कितने झूठे होते हैं, लगता है कि इनको चौकीदार की हवा लग गई है। हाथ पहरा चेहरे पर, उस ऊंट ने अपना सर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के सीने से चिपका दिया। उस ऊंट ने अपना सर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के सीने से चिपका दिया, रोता रहा और आप उसके सर को उस वक्त तक सहलाते रहे जब तक कि वो ऊंट चुप नहीं हो गया। जब उसके आंसू बंद हो गए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन रब्बु हाज़ल जमल, इस ऊंट का मालिक कौन है? या ये फरमाया लिमन हाज़ल जमल, ये ऊंट किसका है? रावी को शक है इसलिए उसने दोनों बातें कह दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो ये कहा लिमन हाज़ल जमल, ये ऊंट किसका है, या आपने ये फरमाया मन रब्बु हाज़ल जमल, इस ऊंट का मालिक कौन है? इस ऊंट का दाता, रखवाला, खिलाने पिलाने वाला, इस ऊंट का असली मालिक कौन है? वो अंसारी नौजवान हंसते हुए आया, अल्लाह के रसूल मैं, मेरा है ऊंट, मैं मालिक हूं इस ऊंट का। अल्लाह के नबी फरमाते इधर आओ, करीब हो, तुम्हारे इस ऊंट ने अभी अभी मुझसे शिकायत की है, तुम्हारे इस ऊंट ने अभी अभी मुझसे ये शिकायत की है। ऊंट ने शिकायत की है? क्या? इस ऊंट ने मुझसे अभी ये कहा है कि अल्लाह के नबी मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरा मालिक मेरी ताकत से ज्यादा बोझ मेरे ऊपर लादता है, मुझसे मेरी ताकत से ज्यादा काम लेता है, मुझे मेरी ताकत से ज्यादा पैदल चलाता है, मेरे ऊपर मेरी ताकत से ज्यादा सामान लादता है, और इतना काम करने के बाद भी फिर भी मुझे पेट भर के खाना नहीं देता। क्या ये सही है? ऊंट का मालिक झुठला नहीं सका। वो अंसारी नौजवान कहता अल्लाह के नबी इस ऊंट ने जो कुछ भी आपसे कहा है उसका एक एक लफ्ज बिल्कुल सच्चा है, ये ऊंट झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं आज के बाद इस ऊंट के ऊपर मैं जरूरत से ज्यादा सामान नहीं ला दूंगा और इसको पूरा पेट भर के खाना दूंगा, चारा दूंगा, गिज़ा दूंगा। आइए आप हमारे दस्तरखान पर चलिए, पहले आप खजूर खा लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐ अंसारी, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है,
ऊंट भूखा रह जाए और मोहम्मद पेट भर के खजूर खा ले, ये मैंने सीखा ही नहीं है, मैं इसलिए आया ही नहीं हूं। जब तक इस ऊंट को पेट भर के चारा नहीं दे देगा और मेरी आंखों के सामने इस ऊंट का पेट नहीं भर जाएगा, तब तक मैं तेरे दस्तरखान से खजूर नहीं खाऊंगा, कोई चीज नहीं खाऊंगा। पहले इसको खिलाओ, ये भी अल्लाह की मखलूक है। और जब तक उस ऊंट ने खा नहीं लिया तब तक अल्लाह के रसूल ने खजूर नहीं खाया। एक जानवर का भूखा रहना भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को गवारा नहीं। आए ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठने वालों, तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? तुम सो कैसे जाते हो? एयर कंडीशन रूम्स के अंदर तुम्हें आराम से नींद कैसे आ जाती है, जबकि तुम्हारी रियाया भूखी है, भूखमरी का शिकार है और महंगाई ने उनकी कमर तोड़ के रख दी है। आज वो अपने बच्चों को खिला नहीं सकते और पिला नहीं सकते, तुम कैसे आराम से सो जाते हो? सीखो हुकूमत कैसे चलाना चाहिए। जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इस्लाम की दृष्टि से देखो, तुम्हें पेट भर के खाना कैसे गवारा कर लेते हो।